राजेश जी, अ, आप इसको किस नजर अच्छा। से देखते हैं? क्या ये जो पिछले दिनों जो धर्म संसदें हुई, जिस तरीके की बातें की गई, और ये दोनों में कॉज एंड इफेक्ट आप देखते हैं? देखिए आशुतोष, यहाँ बहुत सारे विद्वान लोग मौजूद हैं। विद्वान लोगों ने काफ़ी पर्सपेक्टिव में चीज़ों को रखा। मैं थोड़ा-सा मुझे अच्छा भी लगता है, हिस्ट्री में थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो। प्लीज प्लीज गो अहेड। ये जो सचिन और शुभम नाम के 2 नौजवान हैं जिन्होंने ओवैसी पे गोली चलाई एलिजिडली, उनका आप सोशल मीडिया प्रोफाइल देखें तो वो सचिन अपने आप को कहता है देशभक्त सचिन हिंदू, और भारतीय जनता पार्टी का अपने आप को सदस्य बताता है। उसका फ़ोटो और वो सब कुछ मेंबरशिप कार्ड वगैरह भी इधर-उधर फैला हुआ है। अब आप जाइए 13 अगस्त 2018 को जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो पीएचडी स्कॉलर हैं उमर खालिद, उन पर गोली चलती है ऐन दिल्ली के पार्लियामेंट के बिल्कुल नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सामने। और गोली उन पर चलाई जाती है उस वक़्त जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक इजलास हो रहा है। उमर खालिद बच जाते हैं, लेकिन वो जो जो हमलावर है, वो फरार हो जाता है और 2-3 दिन बाद वो एक वीडियो पोस्ट करता है और ये कहता है कि देशद्रोही उमर खालिद पर हमला, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को। और उसका नाम है नवीन दलाल और दरवेश शाहपुर, ये 2 नौजवान थे। ये तिरंगा झंडा अपने हाथ में लिए हुए वीडियो बनाते हैं, अपने आप को देशभक्त कहते हैं। अब आप ये देखिए कहाँ हैं वो ज़मानत पे आ गए हैं बाहर। उनका क्या बिगड़ा, क्या नहीं हुआ, क्या मुकदमा चल रहा है, कुछ दिनों तक जेल में रहे, फिर बाहर आ गए। जिस पर हमला हुआ उमर खालिद, वो अभी तक जेल में है। मुझे लगता है अगर ज़मानत हो गई शायद उनकी या नहीं हुई है। हमारे पास अभी भी जेल में, अभी भी जेल में वो अभी केस भी चल जेल रहा में, है। उमर खालिद जेल में है। ये क्यों हो रहा है, इसको मैं थोड़ा-सा समझना खुद भी चाह रहा हूँ और तो कुछ चीज़ें याद दिलाना चाह रहा हूँ। आप याद कीजिए कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भारतीय जनता पार्टी के सांसद परवेश वर्मा, वो चुनावों के दौरान नारे लगाते हैं, देश के गद्दारों को गोली मारो वगैरह-वगैरह, जो हम सभ्य समाज में उस तरह की ज़बान नहीं बोलते हैं। देश के गद्दारों को गोली मारो वाली जो जो नारे ये लोग देते हैं, और देश के गद्दारों को कैसे डिफाइन करते हैं? अब हाल में आइए दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो नारे देते हैं, जो भाषण देते हैं, केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य क्या कहते हैं कि समाजवादी पार्टी के ज़माने में लुंगी छाप लोग, जालीदार टोपी पहनने वाले लोग, ये इन लोगों ने गुंडागर्दी की थी। ये क्या देखिए स्टीरियोटाइपिंग कैसे बढ़ रही है। जब एंटी सीएए मूवमेंट चल रहा था, तो प्रधानमंत्री के मुंह से क्या निकला, या उन्होंने कहा कि इन लोगों को इनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है। स्टीरियोटाइपिंग बन रही है। यहाँ जफर सरेश वाला साहब है, माशाल्लाह नूरानी दाढ़ी है उनकी। जो ओवैसी साहब हैं, वो भी जालीदार टोपी पहनते हैं, उनकी भी एक मुसलमानों वाली दाढ़ी है। तो ये जो शुभम और क्या नाम है इसका दूसरे का, सचिन, ये लोग जो ये इस स्टीरियोटाइपिंग में अपने आप को बहुत फिट मानते हैं। और जब ये कोई इस तरह का एक्शन करते हैं या गोली चलाने की बात करते हैं, तो ये सब तमाम फैक्टर्स काम करते हैं। वो नारे भी उनके ज़हन में गूंज रहे होते हैं, उनके ज़हन में एक देशद्रोही की तस्वीर भी बनी होती है, और वो खुद अपने आप को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद के बराबर रखते हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये देश के गद्दारों के साथ बदला ले रहे हैं। अब आइए वापस एंटी सीएए मूवमेंट में मारा, थोड़ा-सा टाइम आपका ज़्यादा ले रहा हूँ। नहीं प्लीज प्लीज आप गो अहेड। एंटी सीएए मूवमेंट जब चल रहा था, एक लड़का, नौजवान, शायद 17-18 साल का, गोपाल नाम का लड़का, पुलिस वालों के कतार पीछे है। आप वो तस्वीर याद कीजिए, और वो हाथ में कट्टा तमंचा लेकर के या रिवॉल्वर लेकर के कह रहा है जय श्री राम, और गोली चला रही है, ये लो आजादी। ये उसने चलाया। अब उस गोपाल का क्या हुआ? क्या उसमें यूएपीए लगा उस पर? क्या वो उमर खालिद की तरह अंदर बंद है? क्या वो उस पत्रकार कप्पन की तरह अंदर बंद वहां गया था? नहीं हुआ है। रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस पे आखिरी बात कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आज से 74 साल पहले 20 जनवरी 1948 को 21 साल का नौजवान था मदन लाल पाहवा। मदन लाल पाहवा पाकिस्तान से हिंदुस्तान आया था, और महात्मा गांधी जहां पर भाषण, जो अपनी प्रार्थना सभा करते थे बिरला भवन में, वहां वो और उसके गैंग के जो सदस्य थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था कि वहां पहले बम चलाएंगे और उसके बाद ये हैंड ग्रेनेड फेंकेंगे और गोली चलाएंगे।
लेकिन एक गार्डनर ने उनसे पूछ लिया कि कहाँ है, तो वो घबरा गए, बम चला करके भागे। जिसके बाद महात्मा गांधी ने कहा कि अरे क्यों भागते हो, लोगों अफरा तफरी मच गई। मदन लाल पहवा की जो साइकोलॉजी थी, जो साइकी उसकी थी, उस पर उनकी मृत्यु जो है मदन लाल पहवा की 2000 में हुई है। यानी वो जेल चले गए, उम्र कैद उनको हुई। 21 साल के नौजवान की साइकोलॉजी, इन लोगों की साइकोलॉजी को समझा जा सकता है उसकी साइकोलॉजी से। आशीष नंदी जो जो समाज शास्त्री हैं जी, उन्होंने उस पर बहुत काम किया है। तो ये जो मदन लाल पहवा थे, ये 6 साल की उम्र में पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शाखा में जाना शुरू कर दिया। इनके पिताजी सरकारी नौकर थे, इनकी माँ सौतेली माँ थी, तो अपने बाप से बहुत घृणा करता था मदन लाल पहवा। जब महात्मा गांधी ने मुसलमानों के और हिंदुओं के इकट्ठे होने की बात की, तो वो घृणा जो अपने पिता के खिलाफ थी, वो महात्मा गांधी के खिलाफ हो गई। आप इन तमाम फैक्टर्स को सामने रखिए और तब देखिए कि ये सचिन और शुभम क्यों ऐसा एक्ट करते हैं। मैं इस पैनल में सुन रहा था कि हम लोग कुछ कहीं गिल्ट में रहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की अगर आलोचना नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या कहर टूट पड़ेगा, हम उनके समर्थक तो नहीं कहलाए जाएंगे। अरे साहब, वो विक्टिम है, उसके कार पे गोलियां चलाई गई हैं, उसकी पॉलिटिक्स चाहे जो भी हो, खुल के कहिए तो कि उस पर गोलियां चलाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल के मुंह पे स्याही फेंकी जाती है, योगेंद्र यादव का मुंह काला किया जाता है। कि जिन पर हमला हो रहा है आप उनको पर तनकीद क्यों करें? कम से कम ऐसे वक्त पर न करें। उनकी राजनीति से मैं कोई सहमत नहीं हूं और उसे ओवैसी की राजनीति से, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ये जो रेडिकलाइजेशन है, ये अगर नहीं रुकेगा तो ये आग जो है हर जगह फैलेगी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।